नमस्कार। आज के वीडियो में हम अनंत काल से आस्था, धर्म, ज्ञान, कला और न्याय की नगरी रही उज्जैन की सैर करेंगे। किसी के लिए ये महाकाल की नगरी है तो कोई इसे गुरु संदीपनी की तपस्थली के रूप में याद करता है। किसी को ये मेघदूत के रचनाकार कालिदास की याद दिलाती है तो कोई इसे सिंहासन बत्तीसी और विक्रमादित्य के न्याय से जोड़ता है तो कोई इसे स्मरण करता है महान भाषाविद और विचारक भर्तृहरि के नाम से। क्षिप्रा नदी के तट पर बसी ये नगरी वाकई प्राचीन है। यहाँ हर 12 बरस में सिंहस्थ कुंभ होता है। ये केवल नगर नहीं है, पूरा इतिहास है समृद्ध भारत का। इस नगर ने कितने ही राजा राजवंशों को अपने अंक में समेटा है। इतिहास के हर अध्याय को संजोया है और पौराणिक काल से लेकर आज वर्तमान तक को इसने देखा है। युग बदलते रहे परंतु महाकाल की ये नगरी तटस्थ रहकर हर पन्ने को अपने भीतर संजोती रही और भविष्य की ओर निरंतर बढ़ती रही। क्षिप्रा के दर्शन कर हम महाकाल जहाँ विराजे हैं उस ओर चल पड़े। महाकाल जो देवों के देव हैं, उनका ये प्रांगण जहाँ सदैव दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है, इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ आस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। इस प्रांगण के हर एक कोने में हर तरफ बस शिव ही शिव हैं। सहसा ही होंठ बुदबुदा उठते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। महाकाल के दर्शन लाभ करके और प्रांगण में शिव को महसूस करते हुए हम गुरु संदीपनी आश्रम की ओर निकल गए। यही वो गुरुकुल है जहाँ बालकृष्ण ने भ्राता बलराम और मित्र सुदामा के साथ गुरु संदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। संदीपनी गुरु का आश्रम एक बहुत बड़े से अहाते में स्थित है। बीच में गोमती कुंड है और उसकी चारों तरफ दीर्घाएं हैं और स्वयंभू सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम करने उस दीर्घा में गए जो एक कक्ष में है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा गुरु से सीखी हुई 14 विद्याओं पर आधारित चित्र बने हैं। ये सभी चित्र बेहद खूबसूरत हैं। इतना बारीक काम है और चारों तरफ बस चित्रकारी ही दिखाई पड़ती है। दीवारों पर, स्तंभों पर, यहाँ तक कि छत पर भी। जैसे ही इस कक्ष के भीतर हम प्रवेश करते हैं, सामने ही पटल पर उन 14 विद्याओं का वर्णन है जो श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी से इस आश्रम में सीखी थी। सचमुच ये सत्य ही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। और यहाँ तो गोविंद और गुरु दोनों को ही महसूस किया जा सकता है। सचमुच बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। इस कक्ष से बाहर निकलकर सामने ही नजर पड़ती है गोमती कुंड पर। ये वही कुंड है जिसमें श्री कृष्ण ने पवित्र नदी गोमती का आवाहन कर उन्हें इसमें अवतरित कराया था, जिससे उनके गुरु को गोमती में स्नान करने के लिए दूर न जाना पड़े और विद्या दान करने में उन्हें विलंब ना हो। इसी कुंड के चारों तरफ दीर्घाएं हैं। फिर हम उस दीर्घा की ओर बढ़ जाते हैं जिसमें श्री कृष्ण को गुरु द्वारा सिखाई 64 कलाओं पर आधारित चित्र बने हैं। इसमें गुरु संदीपनी अपने शिष्य कृष्ण व अन्य शिष्यों को शिक्षा दान करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। ये दीर्घा लंबे से कॉरिडोर की तरह है जिसकी छत व खंभों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो हम उसी काल अर्थात द्वापर युग में पहुंच गए हैं जिसमें श्री कृष्ण थे। यह आश्रम बांस के खंभों और
इसकी छत मिट्टी व फूस से बनी हुई है, जो उस काल की याद दिलाता है जिसमें सचमुच यहाँ वेदोच्चार हुआ करता होगा। खंभों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी अभी किसी ने ऐपन से शुभ चिन्ह अंकित कर दिए हों। इसके बाद हम स्वयंभू श्री सर्वेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। ये एक छोटा सा मंदिर है, सामने ही शिवलिंग है और नंदी जी बैठे हैं। फिर हम गोमती कुंड की दूसरी तरफ बनी दीर्घा, जिसमें कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध को जो संजय द्वारा धृतराष्ट्र को बताया गया था, उस पर आधारित कथाएं और चित्र बनाए गए हैं। यहाँ भी लंबी दीर्घा में बिल्कुल वैसे ही खंभे और घास व फूस से बनी हुई छत है जैसी पूर्व की दीर्घा में थी। ये सभी चित्र इतने जीवंत हैं, सरल होते हुए भी ये मन को विस्मृत करने वाले हैं। इनमें रंगों का संयोजन भी बेहद आकर्षक है। कुछ तो भित्ति चित्र के रूप में बनाए हुए हैं। इनमें गोपियों और युद्ध में प्रयोग होने वाले हाथी भी बने हैं। ये उभरे हुए चित्र, यही तो भित्ति चित्र कहलाते हैं। और इस दीर्घा की हर दीवार सजी हुई है ऐपन के शुभ चिन्हों से। ऐसा लगता है मानो कलाकार ने अपने अंदर के सारे भाव उड़ेल कर रख दिए हों। चित्रों के साथ ही साथ यहाँ पर छोटी छोटी तख्तियों पर उनका वर्णन भी किया गया है, ताकि समझ में आ सके कि ये कौन सा चित्र है और किस कथा को बता रहा है। फिर हम पहुँचते हैं श्री कृष्ण विद्या मंदिर में, जो इसी अहाते में स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण भ्राता बलराम और सुदामा के साथ एक तरफ बैठे हैं तो दूसरी तरफ बालकृष्ण की झांकी, और यहाँ लगातार मधुर संगीत चलता रहता है। इस कक्ष के भीतर ही कई दीर्घाएं हैं जिनमें सजे हुए पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बने हैं। उनको देखकर हम वापस उस कक्ष में आते हैं जहाँ विराजे हैं श्री कृष्ण विद्या अध्ययन के लिए, और फिर हम बाहर अहाते में आ जाते हैं। यहाँ की शुचिता, शुद्ध वातावरण और यहाँ की शांति मन को भर देने वाली है। फिर भी मैं कहूँगी कि उज्जैन आए तो ज़रूर सिद्धिविनायक मंदिर, भैरवनाथ का मंदिर और साथ ही साथ सिंहासन बत्तीसी भी ज़रूर देखिएगा। इसी मोड़ पर मैं आप सबसे और उज्जैन से भी विदा लेती हूँ। जय महाकाल।